मुझे इसको स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। ओम। एक ईश्वर भक्ति का भजन। सबको पहले सादर नमस्ते। आइए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत। तेरे दर पर जमाने की, तेरे दर पर जमाने की, भला किस काम की दौलत। मिले मती तेरे दर पर, तो मस्ताने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। जहाँ पर फूल हंसता है, वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिलबर बसे उनका, जहाँ दिलबर बसे उनका, वहीं वो दिल लगाते हैं। समा जलती है महफिल में, तो परवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है।
यही है देव घर अपना, यही है देव घर अपना, यही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाएं। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। ओम, सबका धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। आज तो एक भजन और राधेश्याम जी करा भी है दिया आज इनका। तो। एक भजन और करा दीजिए इनका। हाँ, करा दो कर। बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? ओम उत्तम जी एक ये भजन और राधेश्याम जी भी है बहन जी। हाँ जी। ये वो जो राधेश्याम जी भी अच्छा भजन गाते हैं। रजनीश, हाँ वो बोलिए। राधेश्याम जी आप बोलिए ना। हाँ, आप ही बोलिए, राधेश्याम जी बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट म्यूट हो। उत्तम जी बोलेंगे, उत्तम जी का एक भजन और करा दीजिए। हाँ हाँ जी, एक मिनट, वो राधेश्याम जी गा रहे हैं क्या? नहीं, राधेश्याम जी आप अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो कौन, कांति भाई ने हाथ खड़ा किया है, तो वो बोलना चाहते हैं क्या? कांतिलाल जी बोलना चाहते हैं? ना जी। हाँ, तो ऐसे आपने ओके, ठीक है, तो उत्तम जी को ही मैं बुलवा देती हूँ, ठीक है? हाँ जी। ये अभी हो गया, ये अनम्यूट हो गया बहन जी, ये हाँ जी। राधेश्याम जी अनम्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ तो बोलिए राधेश्याम जी। मैं गीत प्रस्तुत करूं? कीजिए कीजिए। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः, सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, सन्नो विष्णुरुक्रमः। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें हो इंद्र अविनाशी, बृहस्पति अर्यमा तुम्हें वरुण वर मित्र सुख राशि। रीतम सत्यम से तूने सृष्टि को संवारा है, तेरे आलोक से भगवान प्रकाशित लोक सारा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमा विदतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्त मनो भाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जग के प्रकाश सारे तुमसे प्रकाश पाते, रविचंद्र और तारे नभ में चमक दिखाते। तू है स्वयं प्रकाशित अद्भुत प्रकाश तेरा, अपनी प्रभा दिखा दे जग से मिटे अंधेरा। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार, तुझे कह दिया कितने बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार, तुझे
कह दिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास है तेरा वह ठग चोरों की बस्ती है। जिस नगरी में वास है तेरा वह ठग चोरों की बस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ तेरी फिर क्या हस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ तेरी फिर क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा है धोखा दे संसार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर साथी तेरे गली गली में डोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। हाथ पकड़ कर साथी तेरे गली गली में डोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म करम सब भूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ नींद नशे में डोल रहा। दौलत का दीवाना बनकर धर्म करम सब भूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ नींद नशे में डोल रहा। ईश्वर को भी नहीं मानता ऐसा चढ़ा खुमार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले बहुत गए पर कुछ भी नहीं ले साथ गए। तुझसे पहले बहुत गए पर कुछ भी नहीं ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे सारे खाली हाथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा देखेंगे नर नार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। जागृत कर दो, जागृत हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं हमारे। उसे पार होना है तो वही तुम्हारा रहा है। जी 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 पाठ करेंगे। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब आधार, जो प्राणों की मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आज की कक्षा हमें संभालनी है, तो आज की कक्षा में उपस्थित सब धार्मिक सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको सादर नमस्ते। अभी ऐसे तो हमारा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों पर विवेचन चल रहा है, लेकिन कल का जो पर्व था हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, हमने 75वीं प्रजासत्ताक दिन की जो ये प्रजासत्ताक दिन के बारे में थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद तो हो गए, ब्रिटिश सरकार ने अपना जो शासन था हमको सौंप दिया, लेकिन हमारा संविधान जो देश का एक संविधान होता है, ब्रह्मांड का भी संविधान है। ब्रह्मांड का संविधान क्या है? वेद। हाँ, वेद है। हाँ, ईश्वर का संविधान, इस ब्रह्मांड का संचालन का ईश्वर है, उसका संविधान बनाने वाला भी ईश्वर है। तो हमारे जो सृष्टि में बस रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का संविधान बनाने वाला ईश्वर है, और ईश्वर ने वेद रूपी संविधान दिया है। तो उसके अनुसार हमें इस सृष्टि में चलना है, कार्य करने हैं, उसके नियमों के अनुसार हमें जीवन यापन करना है। तो हमारे भारत देश का संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। तो अन्य लोग म्यूट कर दें अपना। राधे श्याम जी, शंकर जी, तभी आवाज साफ आएगी। जो माइक है अनम्यूट कर दो। अभी चालू है, कब से, जब से चालू हुआ तब से, तो वो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। महर्षि के समय में हम आजाद तो नहीं हुए थे, हम गुलाम। फिर भी उसी समय महर्षि दयानंद का एक स्वप्न था कि भारत आजाद होगा, और आजाद होगा और इस देश में किस प्रकार का संविधान लागू किया जाए, इसके लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में 6ठा समोल्लास राजधर्म पर लिखा, पूरा समोल्लास। और उसमें ब्राह्मो समाज भी चल रहा था, इसमें केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे, भी थे। लेकिन उन लोगों का मानना था भारत का निर्माण, भारत के अंदर जो भी नियम आदि लागू किए जाए वो पाश्चात्य विचारधारा के अनुरूप लागू किए जाए, क्योंकि वो लोग पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित थे और वो ही विचारधारा में डल गए थे। लेकिन महर्षि दयानंद का मानना था भारत का पाश्चात्य। राधे श्याम जी, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ, म्यूट कर दीजिए। माइक बंद कर दीजिए। हाँ, महर्षि दयानंद जी ने बताया कि भारत का निर्माण, भारत का जो भी संविधान हो वो भारत के गौरवशाली अतीत के अनुसार हो। हमारा अतीत, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था कि हमारे पास वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, मनुस्मृति है, चाणक्य नीति है, शुक नीति है, आदि अनेक इतनी उच्च प्रकार के ग्रंथ है कि उनके अंदर एक राज्य का शासन किस प्रकार होना चाहिए, इनका सारा ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। महर्षि दयानंद का कहना था कि भारत का संविधान
जो भी लागू हो वो भारत के अतीत के आधार पर लागू हो, और भारत का जो भी राजा हो, जो राज्य का संचालन करने वाला हो, वो भारत की मिट्टी में, भारत देश में जन्म लेने वाला हो। क्योंकि यदि वो विदेशी होगा तो उसके अंदर स्वदेश के लिए, स्व संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी आदर्शों के लिए इतना मान नहीं होगा। वो उसको जो भी अच्छा लगेगा, अपनी संस्कृति का ही बातें अच्छी लगेगी। आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को हमें यही होता है कि हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो भाषा आती है वो भावों का वहन करती है, और जिस भाषा में पढ़ेंगे उसकी संस्कृति का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो महर्षि दयानंद का कहना था कि भारत की संस्कृति में, भारत की परंपराओं को, भारत के आदर्शों को, जो भारत की मिट्टी में जन्म लिया है जिसने, उसके अंदर जितना प्रेम अपनी मातृभूमि के लिए होगा इतना विदेशी को नहीं होगा। क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति कितना भी बुद्धिशाली क्यों ना हो, कितना ही चतुर क्यों ना हो, लेकिन वो भारत के लिए इतना हितकारी, हितेच्छु तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना स्वदेशी व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि हम अभी राम का भी जन्म, हमने अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि हुआ, तो राम का भी वही था ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गरीयसी। जननी ही सबको प्यारी लगती है, अपनी जन्मभूमि। इसलिए महर्षि दयानंद का कहना था कि भारत का जो भी राजा हो, प्रधानमंत्री हो, भारत की मिट्टी की उनके जीवन में सुगंध हो, उनकी आत्मा में ऋषियों का संदेश हो। तो उसी समय हमारा जो पहला प्रधानमंत्री बने वो जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू विदेशी संस्कृति को ज्यादा प्यार करते थे, इंग्लिश को, क्योंकि वो विदेश में पढ़े लिखे थे। और महात्मा गांधी जी ने वही बात को लेकर ही उनको प्रधानमंत्री बनाया कि वो अंग्रेजी भाषा के जानकार है, अंग्रेजों के साथ बातचीत करने में उसको सुविधा होगी। लेकिन मम्मी बोले सत्संग बुद्धे में बुद्धे ज्ञान जो सुख से बैठा में चावल रखा दिया। ये अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए नरेश जी के। तो भारत की अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे उसी समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 प्रदेश समितियों में से 13 प्रदेश समितियों का मताधिकार जो है, इस जवाहरलाल को केवल 2 प्रदेश समितियों का उनको हकारात्मक जवाब मिला था, समर्थन। हाँ जी, गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई ने जो भी अपने जीत मिली थी, जो भी लोगों की बहुमति मिली थी, गांधी जी के कहने पर उन्होंने त्याग दी। तो जवाहरलाल नेहरू, उस समय हम आजाद हुए, उसी समय भारत के अंदर गुलामी के काल के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन पादरी हमारे देश के अंदर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे। और वो लोग जब अंग्रेज लोगों ने 1942 में जो लोक क्रांति हुई, तब उन्हें लगा कि अभी भारत के अंदर शासन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत का जन आंदोलन बहुत ही उग्र हो चुका था, हर एक नागरिक जाग उठा था और जेलें भर गई थी क्रांतिकारियों से। अब कहां तक वो उनको दबा सकते हैं। तो उसी समय उन्होंने सोचा कि अभी भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने उसी समय जो लोग बता दिया कि अभी भारत को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। उसी समय वो लोग यहाँ से जाने लगे, भारत स्वतंत्र देश हुआ ऐसा साबित हुआ। तो उसी समय जो क्रिश्चियन पादरी थे ना, वो भी यहाँ से जाने लगे। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत बिन सांप्रदायिक देश है, यहाँ कोई एक संप्रदाय का ये नहीं है, तो आप लोग यहाँ रहकर भी रह सकते हो। तो उनको तो चाहिए वही बात थी, तो वो लोग यहाँ रह गए। इनका परिणाम आज हम देख रहे हैं। जो पूर्वांचल के राज्य हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय, सारे राज्यों के अंदर
लगभग 100% क्रिश्चियन बहुमती है। और वो क्रिश्चियन बहुमती जो राजीव गांधी के समय में भी उन्होंने उनको बहुत ही सराहना था कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्रिश्चियन के अनुसार, बाइबिल के अनुसार इन प्रदेशों में शासन किया जाएगा। तो इनका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने अलग देश की मांग की, इसी प्रकार वो पूर्वांचल के राज्य भी कल जाके वो मांग कर सकते हैं, क्योंकि वहां क्रिश्चियनों की बहुमती है, लगभग 100% हो गई है अभी तो। एक इतना बड़ा हमारे ऊपर ये हो गया है एक बड़ी भूल के कारण। और महर्षि दयानंद ने जो बात कही है वो पूर्ण रूप से तथ्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। महर्षि दयानंद ने यह भी कहा था कि भारत का संविधान किसी देश की नकल करने वाला ना हो, और किसी देश की, बहुत सारे देशों के संविधान के मंतव्यों के अनुसार भी ना हो, खिचड़ा भी ना हो, बहुत सारे देशों के संविधान के अंदर मिश्रण करके जो बातें ली गई वो भी ना हो। लेकिन हुआ क्या था, जो स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने, जो इतिहास के बड़े जानकार है, उन्होंने बताया कि भारत के संविधान बनाते समय क्या परिस्थिति हुई थी। तो उसी समय उन्होंने कहा कि मार्च 1946 के दिन घोषणा करनी पड़ी ब्रिटिश सरकार को कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस घोषणा के बाद उनका एक मंत्रिमंडल भारत आया और उसने प्रस्ताव रखा कि एक बंधारण सभा का गठन किया जाए। बंधारण सभा की 15 समितियों का गठन किया गया। उन समितियों को 1935, उन समितियों को क्या करना था, क्योंकि सारा जो देश हमारा है, आजाद हम हुए और हमारे देश में संविधान बनाने वाले वो लोग, वो कैसी बात हो सकती है। लेकिन उस समय जो समितियां बनी, उन 15 समितियों को करना क्या था, समितियों को 1935 के भारत के शासन के अधिनियमों, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण अफ्रीका, इन सारे देशों के बंधारणों की समीक्षा करके तैयार करना था। और इन सारी समितियों को जो संकलन की जिम्मेदारी करने वाली एक समिति बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष थे बाबा साहेब आम्बेडकर। आज हम कहते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में बनाने में उनका रोल है, लेकिन उनको तो कोई निर्णय देने की, कोई संकलन माहिती, कोई अलग से माहिती देने का भी अधिकार नहीं था। केवल मात्र इन समितियों का संकलन करने वाली समिति का अध्यक्ष थे और उनका संकलन ही करना था, इतना ही काम उनका था। तो इसी प्रकार महर्षि दयानंद के जो विचार थे कि भारत का संविधान किसी दूसरे देश की नकल का ना हो और भारत के संविधान में दूसरे देशों की संविधान का खिचड़ा ना हो, तो वो ही हुआ नहीं। तो इसलिए आज हमारे देश हमें कितने सारे युद्ध लड़ने पड़े, कश्मीर मुद्दा हुआ, वो हुआ, वो हुआ। लेकिन यदि हमारे प्राचीन इतिहास के अनुसार हम कहते हैं ना कि अभी राम का अयोध्या वाला जो प्रोग्राम हुआ, इसमें राम की बहुत बड़ी हमारा इतिहास है हमारे पास उनका पूरा। और राम राज्य के बारे में हम सोचते हैं कि राम का राज्य कैसे बने। तो राम राज्य बनाने के लिए राम किस प्रकार की राजनैतिक विचारधारा वाले थे, तो रामायण में हम पढ़ते हैं ना, अयोध्या कांड में, तो राम का पूरा राजनीतिक विचार इसमें हमें मालूम पड़ता है कि राम का राजनीतिक विचार किस प्रकार के थे। राम जब भरत वन में जाते हैं, भरत को पता चला कि राम को वनवास हो गया है और उनको राज्य मिला है, तो माता कैकेयी को बहुत फिटकारते हैं और ऐसे भी एक मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, और कहते हैं कि सेना के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को तैयार करो। और जो भी लोग आना चाहते थे वो साथ में हो गए और वो वन में राम को मिलने के लिए जाते हैं। जब राम को मिलते हैं तब राम थोड़ा ही कुशल से हम पूछते हैं कि आप अपने पिताजी को छोड़कर क्यों यहाँ आ गए। और उसी समय तुरंत ही वो राम यही विचार के थे कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला था, अभी मैं राजा नहीं हूं, लेकिन भरत राजा बनेगा, भरत अयोध्या का राजा है, उनको राजनीति का पूरा उपदेश मुझे देना ही चाहिए एक बड़े भैया के नाते। तो उन्होंने उसी समय दूसरी कोई बात नहीं की,
लेकिन उसी समय तुरंत उन्होंने राजनीति के विषय में बहुत सारे उपदेश दिए। तो उन उपदेशों में से कुछ उपदेशों की हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने पहली बात तो यही बताई कि इक्ष्वाकु वंश, उनका वंश था तो वो इक्ष्वाकु वंश था, कि आचार्य बड़े विद्वान तपस्वी वशिष्ठ जी का सम्मान अच्छी तरह से तुम्हारे राज्य में हो रहा है नहीं। यदि उनका सम्मान ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो उसकी ओर ध्यान देना। पहले ब्राह्मणों का सम्मान करना राजाओं को बहुत ही वो महत्वपूर्ण बात मानते थे। यदि कोई सन्यासी ब्राह्मण सामने से आता था तो राजा एक और मार्ग करके उनको जाने देते थे। और ब्राह्मणों को हर एक राज्य के अंदर पूरा सम्मान था। उनकी बात के अनुसार, उनके अभिप्राय के अनुसार शासन चलाने में वो उनका अभिप्राय लेते थे, उनकी राय लेते थे, तब जाके उनका शासन अच्छी प्रकार चलता था, क्योंकि वो निष्पक्ष होते थे, तटस्थ होते थे और बहुत ज्ञानी और बुद्धिशाली होते थे। और वेदानुकूल जो भी विचार थे उनके, उस समय तो वैदिक व्यवस्था ही थी पूरी। दूसरा उपदेश उन्होंने दिया कि देवों, विद्वानों, पितरों, रक्षकों, नौकरों, गुरुजनों और पिता के समान पूज्य वृद्ध और ब्राह्मणों का सत्कार करते रहो। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उनका योग्य सत्कार होना चाहिए तुम्हारे राज्य के अंदर। आज हम सोचें कि हमारे वैदिक धर्म का जो भी अभ्यास करते हैं, वैदिक धर्म का जो भी प्रचार करते हैं, ऐसे हमारे विद्वानों का ठीक प्रकार से सम्मान हो, सत्कार हो, ऐसा कोई राज्य व्यवस्था की और कोई नियम है? और दूसरी बात उन्होंने यही बताई कि जैसे उन्होंने यही बात बताई, और आज के समय में हम देखें कि हमारे यहाँ धर्मगुरु का इतना महत्व अलग अलग संप्रदाय वाले तो देते हैं अपने अपने धर्मगुरु का महत्व, लेकिन राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, जैसे इस्लाम धर्मी मौलवी लोग होते हैं, उनको क्या है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं तो राज्य की ओर से उनको मानद वेतन दिया जाता है, वो पहले से ही चला आ रहा है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को ब्राह्मणों को किस प्रकार से महत्व देना चाहिए, उनका किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, तो ही राज्य ठीक प्रकार से चलेगा। और हमारे राज्य में उन्होंने तीसरा उपदेश दिया कि हमारे राज्य में यज्ञ करने वाले पुरोहित ठीक प्रकार से नियुक्त किए नहीं तुमने। यज्ञ का उसी समय बहुत ही यज्ञ संस्कृति थी और यज्ञ हरेक व्यक्ति अपने अलग अलग स्थान पर व्यक्तिगत रूप से भी यज्ञ करता था और सामूहिक रूप से बड़े बड़े यज्ञ होते थे। उसी समय पुरोहितों को नियुक्त करना होता था राज्य की ओर से कि वो लोग समय समय पर यज्ञ हुआ या नहीं उसका ध्यान रखते थे। जैसे शारदीय नवषष्ठी यज्ञ है, वासंती नवषष्ठी यज्ञ है, पूर्णमासी का बड़ा यज्ञ है, वो पर्वों का यज्ञ होता है, हर एक ऋतु की संधि में यज्ञ होता है। तो इन सारे यज्ञों को करने के लिए पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी और पुरोहित ध्यान रखते थे कि राज्य में कोई भी यज्ञ ना हुआ हो, ऐसा ना हो। तो राम भरत को यही बात बता रहे हैं कि तुमने अपने राज्य में ऐसे पुरोहितों को नियुक्त किया है नहीं, वो बात ध्यान में रखना, क्योंकि उसी समय यज्ञ ही राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत जरूरी था और आज भी जरूरी है। लेकिन आज यज्ञ को कितने लोग जानते हैं? राष्ट्र रक्षा के लिए जो कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाना चाहता था, उसको नष्ट करना चाहता था, तो वो उसके यज्ञ को पहले नष्ट कर देते थे। जैसे जंगलों में हम कहते हैं ना कि वाल्मीकि ऋषि आदि यज्ञ करते थे, तो उनके यज्ञ के अंदर जो आसुरी लोग थे वो उनके यज्ञ को नष्ट करने के लिए, बंद करने के लिए उनको ऐसे अनेक प्रकार से उनको ताड़ना करते थे, मांस डालते थे, हड्डियां डालते थे यज्ञ में। तो इसके लिए तो वो राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। तो यज्ञ को इतना महत्व दिया गया था। और आगे का उपदेश दिया, ब्राह्मण जो देश को बुद्धि से चलाता है, जो शोध करता है, आविष्कार करता है, जो बुद्धिशाली लोग हैं देश के अंदर, जो वैज्ञानिक लोग हैं, तो उनकी शोध के कारण, उनके आविष्कार के कारण देश की उन्नति हो सकती है, ऐसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है नहीं। क्योंकि कोई भी दूसरा देश जो विरोधी देश है वो किसी देश की उन्नति को
हटाने के लिए उनके जो मूल में उनके शोधकर्ता आविष्कारकर्ता हो, उनके आविष्कारकर्ता हो, तो उनको वो मार डालते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसी बातें हुई हैं कि बीच के समय में ऐसे ऐसे कई वैज्ञानिकों को, कोई आविष्कारकर्ता को, कोई विमान दुर्घटना में मारा गया, कोई प्लेन सड़क दुर्घटना में मारा गया, ऐसे ऐसे। तो उनकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। विदेश में तो विल्सन ब्लोअर नाम की एक व्यवस्था बनी है कि कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार को भी पर्दाफाश करता है ना, तो उनके रक्षा की व्यवस्था की गई है कि उस व्यक्ति को मारा ना जाए, क्योंकि आज कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। उस भ्रष्टाचार को जो प्रकाश में लाता है, जो बताता है, उनका जान जोखिम में हो जाती है। लेकिन विदेश के अंदर, अमुक देशों के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि उनके ऊपर मौत का भय बहुत रहता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को पर्दाफाश कर देता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी है, जो आविष्कार करता है, वैज्ञानिक है देश के अंदर, उनकी लिए तुमने सुरक्षा व्यवस्था नहीं की हो तो कर दो। भरत को यही राम कहते हैं। और आगे कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम है आचार्य सुधन्वा। आचार्य सुधन्वा तुम्हारे राज्य के अंदर है, वो बड़ा बुद्धिशाली है, वो बड़ा ही अस्त्र शस्त्रों का जानकार है और अस्त्र शस्त्रों को बनाने वाला है और राजनीति में बड़ा निपुण है। उस व्यक्ति के लिए तुमने क्या सुरक्षा विशेष बंदोबस्त किया या नहीं? तो उसी समय, हाँ जी बोलिए दीपालिका जी। दीपालिका जी, तो उसी समय उन्होंने कहा कि वो आचार्य सुधन्वा जो मंत्र सहित भी बाण बनाते हैं, उसी समय ऐसे ऐसे बाण बनाए गए कि अमुक मंत्र बोलकर बाण जो भी हेतु के लिए छोड़े जाते थे वो हेतु पूर्ण हो जाता था। ऐसी विद्या का जानकार व्यक्ति है सुधन्वा। देखो राम की बुद्धि कितनी गहरी है, क्योंकि उनको राजनीति का सारा उपदेश दे दिया गया था। राजा बनने से पहले राजा को क्या करना है वो पहले उनको उपदेश वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया था। उनको सब पता था और उनको यही बात भरत को बतानी थी कि भरत दूसरा कुछ भी राज्य में हो, कुछ भी मैं नहीं पूछता, लेकिन तुम अभी राजा हो और तुम्हारे राज्य ठीक प्रकार चले ही मेरी मनोकामना है, तो तुम यही बातों को ध्यान में रखो। तो उन्होंने कहा कि सुधन्वा का तुम ठीक प्रकार से व्यवस्था करते हो नहीं। यदि राजा अच्छा हो लेकिन मंत्री अच्छा ना हो तो भी ठीक नहीं। इसलिए राम ने भरत को उपदेश दिया कि तुम्हारे राज्य में जो भी मंत्री हो उनको सोच समझ कर रखना। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें से 3 में भाजपा की सरकार आई ना, तो हम कोई ऐसा हमें लगता है कि कोई अपेक्षित ही नहीं होता, कोई जानता ही नहीं। कभी कभी ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना देते हैं कि हमारे तो नजर में ही नहीं होता। और लेकिन उनकी जो विलक्षण बुद्धि है कि वो मंत्री किसको बनाना है, तो राजा के पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि राजा अच्छा हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, मंत्री भी उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो मंत्री है वो भी ठीक प्रकार उनको अनुमोदन देने वाले होने चाहिए। तुम्हारे अधीन काम करने वाले व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि जो आंख के इशारे से समझ जाए। कई बड़े निर्णय लेने होते, विदेशी लोगों के साथ बैठकर कई बैठकें होती है, उसी समय के बताया नहीं जाता कि ये निर्णय लेना है वो निर्णय लेना है, लेकिन मंत्री को जो मुख्य व्यक्ति है राजा है उनके आंख के इशारे से पता चल जाना चाहिए कि नहीं ये निर्णय लेना ही ठीक है। तो इतना ही वो सदा हुआ रहना चाहिए। तो राम भरत को ये बात बताते हैं। और आचरण में बड़ा कुलीन होना चाहिए। बुद्धिमत्ता एक वस्तु है और कुलीनता दूसरी वस्तु है। कुलीनता यानी सदाचार संस्कार। बुद्धिमान व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, लेकिन यदि सदाचारी नहीं है, संस्कारी नहीं है तो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक होना चाहिए। मंत्री का चयन किस प्रकार करना है इसके लिए भरत को ये उपदेश दिया गया
और विचार विमर्श भी विजय का मूल होता है। हर चीज सबको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अंगत वस्तु है, जो गुप्त वस्तु है, जो 4-5 व्यक्तियों के बीच में लिया गया निर्णय, सबको बाहर समय से पहले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि बाहर चला जाएगा तो राजा का राजत्व ही क्या रहे। और जो भी रहस्य गुप्त बातें वो समय आने पर ही बाहर पड़नी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी वही करते हैं नहीं। जो नोटबंदी हुई, जो 370 की कलम लगी, सारी चीजों को अचानक ही हमें तो पता नहीं चलता, क्योंकि 1-2 दिन का निर्णय नहीं होता, वो तो लंबे काल से उनके विचारों में होगा। लेकिन सारी बातें इतनी गुप्त रखते हैं कि यदि समय से पहले विस्फोट हो जाए तो सारी बातें निष्फल हो जाती है। इसलिए विचार विमर्श और गुप्तता ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक राजा के लिए। और आगे बताया गया कि तुम निंद्रा के समय में भी सोते हो या जागृत अवस्था रहने के समय में, कार्यकाल में भी सोते हो, तुम्हारा सोने का जागने का समय ठीक है या नहीं। यदि एक राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि यदि वो समय को समय सोता रहे, जब सोने का समय नहीं है उसी समय भी सोता रहे, आलस प्रमाद में पड़ा रहे, तो राज्य का संचालन ठीक प्रकार नहीं कर पाएगा। बीच के काल में वही हुआ था ना, राजपूत राजा सारे जो आलस प्रमाद में चढ़ गए। तो राज्य की धुरा तुम्हें संभालनी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे पास। और तुम्हें तो समय तुम सोते तो नहीं हो, निंद्रा जब लेने का समय इससे पहले ही तुम्हें नहीं सोना चाहिए, और निंद्रा का समय नियत होना चाहिए, जागने का समय नियत होना चाहिए। यही बात उन्होंने भरत को बताई और आगे बहुत सारी बातें बताई है। 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता रखना चाहिए। मैं श्लोक तो कोई नहीं बताती, क्योंकि सीधा उनका अनुवाद ही बता रही हूँ। 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता। सलाहकार कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। हजारों अनेकों को सलाहकार रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सलाहकार कम हो लेकिन बुद्धिमान हो, समझदार हो, ऐसे लोग व्यक्तियों को ही सलाहकार रखना चाहिए। और आगे बातें बताई, कार्यों के लिए अथा योग व्यवस्था, उत्तम व्यक्तियों को उत्तम कार्य, मध्यम को मध्यम और छोटे को छोटे कार्य देने चाहिए। कार्यों का विनिमय, कार्यों का विभाजन इसी प्रकार करना चाहिए कि सुयोग्य व्यक्तियों को सुयोग्य कार्य दिए जाए। यही मंत्री का, राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि जो आज भी हमारे देखते हैं ना, जो कौन सा खाता कौन से व्यक्ति को देना है, वो इसमें भी बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है, क्योंकि अयोग्य व्यक्तियों को अयोग्य कार्य दिया जाएगा तो वो ठीक प्रकार से संभाल ही नहीं पाएगा। और आगे बताया कि जो राजा छल कपट में कुशल वैद्य को रखता है, छल कपट में जो कुशल वैद्य है ऐसे वैद्य को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो छल कपट करके कैसे भी जो दवाइयां देगा उसमें कोई भी छल करके भी आपकी जान का जोखिम हो जाएगा। और आगे बताया कि दोषारोपण की आदत वाले नौकरों को भी नहीं रखना चाहिए। जो नौकर है उनको कोई भूल हुई, गलती हुई, आप बताओगे कि आप वही गलत है तो वो बता देगा कि इसमें तो मैंने, वो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, फला व्यक्ति ने वो कहा था, दूसरे के ऊपर दोष डाल देगा। तो ऐसे दोषारोपण की आदत वाले नौकरों को भी नहीं रखना चाहिए। और आगे बताया कि सत्ता लालची शूरवीर को मारता नहीं, वह स्वयं मर जाता है। जो सत्ता लालची है, जो शूरवीर है, बड़ा बलवान है, डरता नहीं है, लेकिन सत्ता की लालच वाला है, वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तुमको मार देगा, तुमको पीछे हटा देगा, तुम्हारा राज्य ले लेगा। सेना में बलवान व्यक्तियों को रखो, विद्या में निपुण व्यक्तियों को रखो, पराक्रमी सैनिक का सत्कार पुरस्कार से करो। सैन्य दल, डिफेंस सिस्टम हमारा, उसको भी बहुत अच्छी प्रकार से उनको सुविधा दो, भोजन वस्त्र आदि दो, और उनके अंदर भी ऐसे सेनापतियों को, लीडरों को चयन करो कि जो बुद्धिमान हो, व्यवहार कुशल हो, शूरवीर हो। और आगे बताया कि नास्तिक ब्राह्मणों का संग नहीं करना चाहिए, वो ध्रुत और भोले लोगों को धर्म के आचरण से विचलित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि उसी समय भी ऐसे ब्राह्मण थे कि जो ध्रुत थे और पाखंडी थे और अच्छे लोगों को बहकाने वाले थे। इसलिए
इस बात से हमें ऐसा पता चलता है कि उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे, जिसके कारण राम भरत को उपदेश दे रहे हैं कि ध्रुत और ऐसे पाखंडी ब्राह्मण लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए तुम्हारे राज्य में। आज हम समाज में देखते हैं कि कितने पाखंडी ब्राह्मण लोग ही अधर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिनके कारण सारा मानव समुदाय सही धर्म को जान ही नहीं पाता है। तो राम का कितना महत्वपूर्ण उपदेश है भरत के लिए कि ऐसे लोगों को महत्व ना दिया जाए। और आगे बताया, खेती और गोपालन में लगे लोगों को धन धान से संपन्न तो होते रहते हैं। कृषि एक बड़ा आधार होता है देश की उन्नति का, और ये कृषक जो होते हैं वो यदि संपन्न नहीं होंगे, कृषि से उन्हें ठीक प्रकार के आय नहीं मिलेंगे। आज हमारे देश में भी हम बीच के काल में भी देखते थे ना कि कई कृषकों ने, कई खेडूतों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास यदि ठीक आय नहीं होगी, वो संपन्न नहीं होंगे, तो अपना व्यवसाय छोड़ देंगे। और गोपालन भी इतना ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है कि गौओं की रक्षा होनी चाहिए। महर्षि दयानंद गौ करुणा निधि लिखकर बताया कि गौ तो देश की रीढ़ की, अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। हमारा अर्थतंत्र यदि हमें ठीक बनाना है, मजबूत बनाना है, तो गौओं का पालन होना चाहिए। आज कत्ल खाने क्यों है? अंग्रेजों के पहले हमारे देश में कत्ल खाने नहीं थे। हम सब सुनते हैं इतिहास में कि घी दूध की नदियां बहती थी, इतना प्रचुर मात्रा में घी दूध था। आज तो हम कहते पनीर में बनावट है, घी में मिलावट है, दूध में मिलावट है, क्योंकि गौपालन को महत्व नहीं दिया जा रहा। आज गांवों में हम देखते हैं कि लोग गौपालन करने से पहले जिसके घरों में 2-2, 4-4 गौएं थी वो निकाल रहे। वो झंझट वाला काम उनको लगता है और उसमें से उनको ठीक आय नहीं मिल रही। तो यहाँ भरत को यही उपदेश दे रहे हैं कि कृषकों को और गौपालकों को वो संपन्न तो है ना, उनकी वो गरीबाई तो उनके ठीक प्रकार से आए तो उनकी आजीविका तो मिल रही है कि नहीं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यवसाय है देश को समृद्ध बनाने के लिए। और आगे बताया कि आपके नौकर भय या संकोच के बिना आपके सामने चले तो नहीं आते। नौकरों के लिए भी ये बात कितनी महत्वपूर्ण बनाई कि नौकर ऐसा होना चाहिए कि जो मालिक के सामने बिना भय, बिना संकोच चले आए। वो नौकर और मालिक का बिल्कुल डिस्टेंस ही ना रहे, ऐसे नौकर नहीं होने चाहिए। और ऐसे भय नहीं होना चाहिए कि नौकर इतना भयभीत हो रहता हो कि मालिक के सामने अपनी कुछ तकलीफ हो, डिफिकल्टी हो, बता ही ना सके। मध्यम मार्ग होना चाहिए। आजकल हम कई रईसों के घर में देखते हैं कि नौकरों को, ड्राइवरों को कुछ भी ऐसा बातचीत ही नहीं करते। वो मालिक लोग इतनी दूरी बनाए रखते हैं कि वो ना उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, ना उनकी कोई तकलीफ के बारे में पूछते हैं। इतनी दूरी भी नहीं चाहिए और इतनी नजदीकी भी नहीं चाहिए कि बिना भय संकोच आपके सामने चले आए। तो एक कितनी हर एक बात को कितना महत्वपूर्ण मानकर रामायण के जो अयोध्या कांड है इसमें ये बातें सारी बताई गई है। और बताया कि आवक अधिक और खर्च न्यून होना चाहिए। आपके राज्य के अंदर जो आय है, अर्थव्यवस्था है, वो अधिक अर्थ होना चाहिए, धन की आवक अधिक होनी चाहिए और खर्च न्यून होना चाहिए। और बताया कि आपके राज्य के अंदर के कोष का धन नाचने गाने वाले में व्यय तो नहीं होता है। नहीं, कई राजा, राजपूत राजा बीच के काल में देखते थे ना कि यहाँ वेश्याएं होती थी, नर्तकियां होती थी और नाच गान में डूबे रहते थे। यहाँ राम भरत को उपदेश दे रहे कि तुम्हारे राज्य में कहीं नाचने गाने वालों के पीछे तो धन व्यय नहीं होना चाहिए। हर एक चीज को कितना महत्व दिया गया है। और आगे बताया कि आपका धन पितरों, विद्वानों, अभ्यागत योद्धाओं और मित्रों में व्यय होना चाहिए। ठीक प्रकार से योद्धाओं को, सेनापतियों को भोजन, उनका पोशाक, उनकी जो रहने की, उनके घर वालों के लिए ठीक प्रकार उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ही वो लोग ठीक प्रकार से निश्चित होकर के देश के लिए बलिदान करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए न्यौछावर अपना जीवन देंगे। और आगे बताया कि धर्म प्रवृत्ति के समय में तुम अर्थ के उपार्जन के बारे में, और अर्थ उपार्जन के समय तुम धर्म प्रवृत्ति, धर्म के अनुष्ठान में नष्ट नहीं करना। तुम्हारा समय
उन्होंने कहा कि जब तुम्हें धर्म की प्रवृत्ति करनी है, मान लो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, राजा ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी तो कितने व्यस्त है कि अपना समय, निंद्रा का समय कहते हैं कि 3-4 घंटे ही सोते, और दूसरा समय वो सारी क्रियाएं करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, यानी योग आसन करते हैं, सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कितना भ्रमण में रहते हैं, कितनी बार तो कितनी सभाओं को संबोधित करना होता है, एक एक दिन में 3-3, 4-4 बार सभाओं को संबोधित करना होता है, तो व्यक्ति कितना बोलता रहता है। हम थोड़ा सा भी घंटा भर बोलते रहे तो हमारा गला तो जवाब दे देता है, लेकिन वो कितना कर्मशील व्यक्ति है, कितनी शक्ति है उसमें कि मान लो कि उन्होंने बहुत सारी राजाओं की जो योग्यता है, आदर्श है, उन्होंने अपने जीवन में उतार के रखी। तो यहाँ भरत को भी यही बात बताई गई है कि तुम ठीक समय में जाग कर धर्म की प्रवृत्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर उपासना का समय, तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है, और राजकाज का जो कार्य है, अर्थ उपार्जन का जो कार्य है, उसी समय वही कार्य करना है, वो उसी समय हर एक कार्य का समय नियुक्त होना चाहिए। धर्मानुकाल दंड धारण करने वाले नीतिज्ञ राजा प्रजा पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बन सकता है। राम ने भरत को ये बताया कि यदि धर्मानुसार तुम राज्य करोगे तो तुम सारी पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। हमारे देश में हम इतिहास में सुनते हैं कि चक्रवर्ती राजा थे, युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था उसी समय। तो यहाँ तक चक्रवर्ती राजा हमारे देश के थे, ये बात चली। बाद में महाभारत के युद्ध में सारी बातें, हमारा देश का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। तो भरत को यही बात बता गए कि धर्मानुकूल दंड धारण करने वाला नीतिज्ञ राजा प्रजा का पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बन सकता है, और मृत्यु के बाद स्वर्ग विशेष उत्तम जन्म को प्राप्त कर सकता है। राजा भी यदि धर्मानुसार राज्य करेगा तो यहाँ अभ्युदय उनके प्राप्त होगा, क्योंकि सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा भी बनेगा, और मृत्यु के बाद वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अच्छे से सुख को प्राप्त करेगा, क्योंकि अपने कार्य को उन्होंने ठीक प्रकार से किया है। तो इसी प्रकार राम ने भरत को बहुत सारे उपदेश दिए, और इसी उपदेश जो राजनीति के बारे में थे, तो उन्होंने भरत को, वो चाहते थे कि मैं राजा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन भरत भी राजा बने तो ठीक प्रकार का राजा बने, और राम राज्य जो मेरे अयोध्या का राज्य है, दशरथ, उन्होंने उस समय पता भी नहीं था कि दशरथ राजा की मृत्यु हो गई है। इन समाचार सुनने के पहले ही उन्होंने इन सारी बातों को भरत को पहले बता दी थी। बाद में भरत ने कहा कि मुझे ये सारा उपदेश दे रहे हो तो मैं राजा बनूंगा तब मुझे ये उपदेश काम आएंगे, नहीं, मैं तो राजा बनने वाला ही नहीं हूँ, आपको छोड़कर मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मेरे पास इतनी ना विद्या है, ना ज्ञान है, ना इतनी योग्यता। तो इसी प्रकार मैंने कुछ बातें ऐसे रामायण के बारे में और राजनीति के बारे में और अपने गणतंत्र दिवस के निमित्त थोड़ी सी बातें बताई। तो आप सबने शांति से सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ और बताना हो तो अभी 4 मिनट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। नमस्ते। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत अच्छी बात बताई बहन जी। इसके साथ साथ एक मैं बात बता दूं, ये जो आपने जो गौ वाली बात जो बताई ना, उसमें हमारे ये भावनगर के महाराजा, उन्होंने जब ब्राजील से कोई आया था तो जो जब वापिस जा रहा था तो उन्होंने कहा कि महाराजा ने कहा कि आपको मैं कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराजा कुछ ऐसी भेंट दीजिए ताकि मेरे देश की आबादी या समृद्धि में वृद्धि हो। तब महाराजा ने उसको उस वक्त ये हमारी गिर गाय और सांड दोनों दिया था, और आज ब्राजील में हमारे महाराजा का स्टेच्यू है, और आज वो बोल रहे हैं कि आज ब्राजील की जो इकोनॉमी है वो ये महाराजा की उसकी वो है, उन्होंने हमको ये दिया।
विदेशी बोलिए। अच्छी चीजों को अपना लेते हैं और ठीक प्रकार से वहाँ पोलैंड में भी अच्छी प्रकार से गिर गायों का संवर्धन किया जाता है और अच्छी प्रकार से, लेकिन हमारे यहाँ अच्छी चीजें हैं लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, एक बड़ी बात है। डॉक्टर साहब बोले, विजय साहब। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। आप लीला बहन जी को भी नमस्ते। बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया आपने। हम ये चाहते थे कि इस व्याख्यान की प्रतिलिपि यदि मिल जाए या तो इस व्याख्यान का वीडियो अगर बनाया गया हो तो वो मिल जाए, रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही उपयोगी जानकारी दी गई है आज। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो वो सिगुन बापा है ना, भुज वाले वेलानी जी, तो वो कह रहे थे कि मेरे जीवन में, उनको जीवन में एक अनुभव हुआ कि वो अंग्रेज ब्रिटिश लोग थे, उनके अंडर में काम करते थे क्योंकि वो गुलामी का समय था। तो वो लोग कहते थे तुम हिंदू लोग मूर्ख हो, तुम चांदी के भाव में सोना बिकते हो और सोने में सोने की चीज को चांदी के भाव नहीं, पीतल बताया उन्होंने, पीतल के भाव में सोना बिकते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, तो कि गाय का दूध उसी समय कम मूल्य में दिया जाता था और भैंस का दूध बड़े मूल्य में दिया जाता था, कि भैंस का दूध तो पीतल के समान है और गाय का दूध सोने के समान है, कि तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि गाय के गुण के अंदर कितनी महत्व है, कितना अच्छी प्रकार की क्वालिटी है। और तो इसी पर उन्होंने बात कही थी। ये हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने भी बहुत काफी इनके बारे में काम किया था। हाँ जी, हाँ। तो उस वक्त क्या था कि हम लोग उनको बता रहे थे कि आचार्य जी सबको यही कह दो ना कि आप गाय का दूध यूज करना शुरू कर दो और आपके दूध वाले को कल से बोलो कि मुझे भैंस का दूध नहीं चाहिए, गाय का चाहिए, तो उसमें आपको गाय का पालन शुरू हो जाएगा। और आज नहीं, ये स्थिति आ गई है। गाय का दूध रखने वाले लोग मौत हो गए, लेकिन फिर भी यदि कत्ल खाने बंद करवाएंगे तो गौओं को पालन तो करना ही पड़ेगा, तो ही गौएं जाएगी कहाँ। और ये अभी ट्रैक्टर की खेती हो गई है तो बलद का उपयोग नहीं होता, तो फिर ये बड़ी समस्या हो गई है। गाँव में ऐसे जो बलद बछड़े हैं ऐसे छोड़ देते हैं लोग और उत्पात मचाते रहते हैं, तो इनकी भी एक बड़ी समस्या है कि इनका भी कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। शांति आजकल ये हमारे ये जो